आओ बच्चों, सुनो कहानी अपनी नानी की जुबानी। आज एक नई कहानी हम सुनेंगे, राक्षस और बच्चे। एक समय की बात है, हर दोपहर बच्चे स्कूल से आते और एक बगीचे में खेलते। पर वो बगीचा एक राक्षस का था। कई महीनों से वो अपने दोस्तों के घर गया हुआ था, तो बच्चों की तो मौज बन गई। वो वहां जाके खेलते। यहाँ कई फूल थे, पेड़ थे और बस जो बसंत आते ही खिल जाते। खूब फल लगते, पक्षी इन पर आकर चहचहाते और बच्चे उनके साथ मिलकर गाना गाते। पर एक दिन राक्षस वापस आ गया। वो ज्यादा बोलता तो नहीं था, पर गुस्सा बहुत करता था। उसने जब बच्चों को वहां खेलते हुए देखा तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये बगीचा मेरा है, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ फिर आए तो मैं तुम सबको मार दूंगा। बच्चे बेचारे डर गए। गंदा राक्षस कहकर सारे बच्चे वहां से भाग गए। अब बेचारे बच्चे कहाँ खेलते, उनके पास तो कोई जगह ही नहीं थी। सड़क पर खेलते तो वहां उनको डर लगता कि कोई कार उनको मार ना दे। सब एक दूसरे से कहते कि हम सब कितने खुश थे ना वहां पे, अब जहां हमें खेलने की जगह ही नहीं मिल रही है। फिर बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु जानते हो ना क्या होती है? जब सब जगह फूल ही फूल खिल जाते हैं। अब सब जगह तो फूल खिल गए, पर राक्षस की यहाँ बसंत आया ही नहीं। वहां तो सर्दी थी, अभी भी पेड़ फूल खिलना भूल ही गए थे। एक सुंदर से फूल ने घास से अपना सिर बाहर तो निकाला, परंतु जैसे ही उसने देखा कि यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं है, वो दोबारा जमीन के नीचे जाके सो गया। अब जो राक्षस था ना, उसको सर्दी से बहुत नफरत थी। वो ओलों, बर्फ और ठंडी हवा से बहुत तंग हो जाता था। उसको सर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। आपको सर्दी अच्छी लगती है? मुझे अच्छी नहीं लगती सर्दी। अब सिर्फ खुश थे तो जो बर्फ और जो ठंडी हवा, क्योंकि वहां तो बसंत आया ही नहीं था, तो पूरे किले में वो ही रहते थे। अब बसंत तो किले में नहीं आया तो वो भूल गए थे। फिर इस सब तरफ बर्फ की चादर ही चादर। वो राक्षस बहुत परेशान हो गया कि यहाँ पे बसंत आया क्यों नहीं, उसके बाग में नहीं आया। बहुत उदास, बहुत उदास। एक दिन वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी उसको एक मीठे से गाने की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक चिड़िया गाना गा रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या उसके यहाँ बाग में बसंत आ गया? तभी उसने क्या देखा कि उसकी बाग की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद है। वहां से सब बच्चे धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं, और जैसे जैसे बच्चे अंदर आ रहे हैं, वहां पे फूल खिल रहे हैं, वहां के पेड़ों पे फल लग रहे हैं। फिर भी एक कोने में सर्दी थी। इस कोने में सर्दी क्यों है? इस कोने में क्यों नहीं फूल खिले? पर तभी उसने देखा कि वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। अब राक्षस ने मन में सोचा कि मैं भी कितना गंदा हूँ ना, कितना स्वार्थी हूँ। बच्चों को क्यों रोका मैंने यहाँ आने से? उसने उस छोटे से बच्चे को उठाया और पेड़ पर बिठा दिया, और वो कोना भी फूलों से महक उठा। उस छोटे से बच्चे ने राक्षस को बहुत प्यार किया, तो राक्षस खुश हो गया। फिर वो क्या खुश होके बोला, सारे बच्चों, आज से ये बाग तुम्हारा है, तुम हर वक्त यहाँ खेल सकते हो। अब वो राक्षस हर मौसम से प्यार करता, सर्दी से भी, क्योंकि वो जानता था कि सोई हुई बसंत ऋतु ही सर्दी होती है। उस वक्त सारे फूल जमीन के नीचे आराम करते हैं, और बसंत आने पर वो बाहर आ जाते हैं, खिल जाते हैं। और जब जब फूल मुस्कुराते हैं, तब तब बच्चे मुस्कुराते हैं, गाते हैं। ये कहानी आपको पता है किसकी है? ये ऑस्कर वाइल्ड की कहानी है। उनकी कहानियां बच्चों के लिए होती थी, बहुत अच्छी होती दिखी होती थी। आपको कैसी लगी ये कहानी? जरूर बताना मुझे।